हालेलुया। पर धर्मी भी कौन ठहराता है? परमेश्वर उसको धर्मी ठहराता है। हालेलुया। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मेरे अजीजों, दंड की आज्ञा सिर्फ परमेश्वर। हालेलुया। मसीह ही है जो मर गया। दंड की आज्ञा कौन देगा? मसीह, मतलब प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उसी को स्वर्ग और धरती का अधिकार दिया गया। हालेलुया। जब वो स्वर्गदूतों के साथ आएंगे, आके जहां धरती पे क्या करेंगे? क्या करेंगे? सबका हाल चाल पूछेंगे। कैसे हो बच्चे? ठीक हो? ठीक हो जी? ठीक हो? ठीक हो? आप ठीक हैं? हालेलुया। हालेलुया। ठीक है। आप ऐसे ही पूछेंगे? हालेलुया। उस वक्त वो साफ करने आएंगे मेरे अजीजों। पूछेंगे नहीं कि तू बेटे कैसे है, बेटी कैसे है। तो टाइम निकल गया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, मसीह ही है जो मर गया और मुर्दों में से जी उठा। जी उठा कहाँ चले गया? परमेश्वर के दाहिनी ओर है। हालेलुया। सिंहासन पे जाके बैठ गया दाहिनी ओर। हालेलुया। मेरे अजीजों, साथ में परमेश्वर ने हमें भी एक, मेरे अजीजों, सिखा के गए हैं। मैं तो मर के जीवित हो गया। अगर मसीह में बने रहोगे तो भी क्या है? जीवित होंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, क्योंकि हम जब संसारिक थे तो हम मर गए थे, और जब हम मसीह में आए, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जी के नाम से बपतिस्मा लिया, तो हमने अपना पुराना जीवन समाप्त कर दिया। हम मर के पानी में से फिर जिंदा हुए। हालेलुया। हालेलुया। तो मसीह में हम क्या हुए? नए हो गए, नया जीवन। हालेलुया। तो आज भी जब सोच लीजिए, जब हम संसारिक वे से सोचते हैं ना, उसी वक्त हम क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। हालेलुया। उसी वक्त हम मर जाते हैं मेरे अजीजों। फिर हम माफी मांगते हैं, फिर मसीह की ओर चलते हैं, फिर हम जिंदा होते हैं। पता नहीं कितनी बार हर रोज हम मरते हैं और कितनी बार अपने आप को जीवित करते हैं। हालेलुया। और इतना भी काफी नहीं है मेरे अजीजों। जितनी बार हम मरते हैं, हम जितनी बार अपने आप को जीवित करते हैं, इतनी बार हम प्रभु यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाते हैं। हालेलुया। उतनी बार सूली पे चढ़ाते हैं मेरे अजीजों। एक बार खुद परमेश्वर चढ़े हमारे लिए, आज हम बार बार खुद चढ़ाते हैं। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, और हमारे लिए निवेदन भी करता है प्रभु यीशु मसीह। हमारे लिए परमेश्वर पिता को रिक्वेस्ट करता है, छोड़ दीजिए, एक बार और दे दीजिए एक टाइम। वो फल रहता है, अंजीर का पेड़ का पड़ा हुआ ना, आपने लूका 8 की निकाले तो हाँ जी, लूका नहीं 13 पीछे है, 13 पीछे, 13 पीछे। उसने दृष्टांत ਦਿੱਤਾ कि ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਦਾ फल ਲੈਣ ਆਇਆ ਪਰ ਨਾ ਲੱਭਾ। आमीन। यहाँ मेरे सीखो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ गुजरात जी के वसीले कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, ठीक है, और परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से
मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता हूँ। इससे काट डाल कि जे भूमि की भी को भी क्यों रोके रहे। ठीक है, उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। मेरे अजीज़ों, मतलब ये है, किसी उस बारी का, उस बगीचे का मालिक ने किसी रखवाले को वो बगीचा दे दिया था। वहाँ एक अंजीर का पेड़ लगा था, हालेलुया, जहाँ 3 वर्ष से फल नहीं लगा था। हर बार मालिक आता था। अब सोच लीजिए ध्यान से, ये मालिक कौन है? यहोवा परमेश्वर, हालेलुया। और जो उसका रखवाला वो प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। और जो वो अंजीर का पेड़ है वो हम हैं, मेरे अजीजों, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर अपने रखवाले को आके, जिसको हमारा रखवाला बनाया, मेरे अजीजों, 3 वर्ष आया, उस पे फल नहीं लगा था, तो कहता है इसको काट दे, नीचे तो जगह भी घेरी हुई है, हालेलुया। पर हमारा रखवाला क्या कह रहा है? मालिक एक बार फिर और इसको एक मौका और दे, हालेलुया, ताकि मैं इसके चारों तरफ क्या करूं? खोद कर बाढ़ कर और खाद डालूं। फले तो ठीक है, नहीं तो फिर काट डालना, हालेलुया। मेरे अजीजों, ध्यान रखिएगा, 1 वर्ष हमें और मिला है, हालेलुया, हालेलुया। अगर आज हम फल ना हुआ, हम भी उस अंजीर के पेड़ के तरह हुए, काट डाले जाएंगे, मेरे अजीजों। जो काट उस वृक्ष से अलग हो जाता है ना, तो वो सूखी टहनियों की तरह हो जाता है। उसको बाद में किस काम के लिए, किसी काम का नहीं रहता, सिर्फ आग में जलाने के काम आता है, हालेलुया, हालेलुया। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा, हालेलुया। मेरे अजीजों, थोड़ी सी प्रॉब्लम समस्या आती है, हम बैठ जाते हैं, हम मसीह के पास नहीं जाते। मेरे अजीजों, आज ये वचन है जो आपके लिए, मेरे लिए, परमेश्वर ने संदेश दिया है कि उठ प्रकाश मानो। ये नहीं कहा कि प्रॉब्लम समस्या में बैठा रहे, अंधकार में बैठा रहे, हालेलुया। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा, हालेलुया। क्या क्लेश, या संकट, या उपद्रव, क्लेश, किसी तरह का कोई क्लेश, लड़ाई झगड़ा, जहाँ कोई मुसीबत आ गई, जहाँ अंधकार आ गया, जहाँ कोई अकाल पड़ गया, जहाँ कोई नंगाई, जहाँ जोखिम, कोई खतरे वाली बात हुई, जहाँ तलवार, हालेलुया, हालेलुया। सेंट पॉलस कहता है कि मुझे कौन परमेश्वर से अलग कर सकता है? नहीं। मेरे अजीजों, अगर हम सोच लें, क्या हम भी ऐसे हैं? थोड़ी सी बात होती है तो हम परमेश्वर की हजूरी में नहीं बैठते, मेरे अजीजों। हम परमेश्वर की ओर नहीं जाते, बल्कि हम उन बातों में खो जाते हैं। वो बातें कौन सी है? संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार, प्रॉब्लम, समस्या, बुराइयां, बीमारियां, टेंशनें, उसमें हम खो जाते हैं मेरे